हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो आज हम डीम्ड इनकम का एक अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि अनरिकॉर्डेड अनएक्सप्लेन्ड यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट है जो कि एसएससी ने करी है लेकिन रिकॉर्ड नहीं करी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और रिकॉर्ड नहीं हुई तो एक्सप्लेन भी नहीं हुई होगी। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर प्रीवियस ईयर में जो एसएससी है उसने कोई इन्वेस्टमेंट करी है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो उसने एक्सप्लेनेशन दी होगी या नहीं दी होगी। ठीक है, अगर उसने एक तो हो गया कि उसने एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं। दूसरा, अगर उसने एक्सप्लेनेशन दी भी है तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं मानी गई है। किसके ओपिनियन में? असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में। अगर वो सेटिस्फैक्टरी हो जाता देन वो मान लेंगे असेसिंग ऑफिसर, तो वो इनकम जो है वो इनकम नहीं मानी जाएगी, उसकी इनकम में ऐड नहीं करी जाएगी। लेकिन अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं मानी जाती है तो क्या होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रही होगी प्रीवियस ईयर में वो उसकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी एंड फिर उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा उसने। ठीक है, तो क्या है कि प्रीवियस ईयर में जो एसएससी है उसको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े हैं। ठीक है, एंड इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड, लेकिन वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि किस सोर्स को लेकर उसने वो एक्सपेंसेस करे हैं, किस सोर्स को लेकर उसने वो एक्सपेंडिचर इनकर किया है। ठीक है, कि इट इज नॉट एक्सप्लेन दैट इट इज फॉर व्हाट, कि किस लिए था वो एक्सपेंडिचर। तो अगर एक तो हो सकता है कि उसने कोई एक्सप्लेनेशन ऑफर ही नहीं करी, तो उस केस में तो इनकम ऐड होगी ही। लेकिन अगर उसने एक्सप्लेनेशन ऑफर करी है और वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानी गई है असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में, देन जो भी वैल्यू होगी हमारे एक्सपेंडिचर की वो क्या मानी जाएगी, उसकी इनकम मानी जाएगी और एसएससी की इनकम में ऐड कर दी जाएगी। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम करते हैं आज के वीडियो को। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।